न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप अरब नेताओं से मिले। अरब देशों के 8 नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात नहीं की। जी हां, असल खबर यही है कि बात ही नहीं की गई। मीटिंग के बाद विटकॉफ थम्स अप करते हुए निकल गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग होती है, अरब देशों के नेताओं को बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के नेताओं के साथ एक टेबल पर बैठते हैं, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता है। कोई आधिकारिक बयान नहीं इस बड़ी मीटिंग के बाद, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, और इस सस्पेंस ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मीटिंग के बाद बोले हैं तुर्की के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। एर्दोआन की तरफ से कहा गया मीटिंग के बारे में कुछ भी बताने से एर्दोआन ने भी इंकार किया है। एर्दोआन ने कहा ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ना ही डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अरब मुल्क का कोई भी जो नेता है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, अभी फिलहाल उसने चुप्पी साध रखी है कि आखिर इस बैठक में, इस मीटिंग में हुआ क्या है। तो दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मीटिंग हुई है, 8 नेताओं से बैठक हुई है, और वहीं ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा, ना ही एर्दोआन ने कुछ कहा, सिर्फ स्टीव विटकॉफ थम्स अप दिखाकर चले गए। तो देखिए, बड़ा सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि ट्रंप अरब नेताओं की मीटिंग आखिर छिपा क्या रहा है अमेरिका। खबर क्या है? यूएनजीए से अलग डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की। अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से ट्रंप मिले। 8 देशों के प्रमुख इस मीटिंग में शामिल होते हैं। ट्रंप के साथ मार्को रूबियो समेत कई बड़े अधिकारी थे। बैठक के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की गई। मीडिया से दूरी बनाते दिखे सभी नेता। मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल थे ये आपको बता दें। अमेरिका तो था ही, इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे तमाम मुस्लिम देश इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो सवाल यह है कि आखिर इस मीटिंग में किन मुद्दों पर हुई है बात, यह आपको बता रहे हैं। मीटिंग की इनसाइड एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने। नंबर 1, फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना। सवाल यह है कि क्या इजराइल इस पर राजी होगा या फिर नेतन्याहू और भी ज्यादा इस पर गुस्सा हो सकते हैं। गाजा, पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का नियंत्रण होना, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती होना, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सामने हमास का सरेंडर करना। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर जो खबरें सामने आ रही सोर्सेस के हवाले से, ये मुद्दे छाए रह सकते हैं। हालांकि पूरी जो डिटेल है वो फिलहाल अभी सामने आने बाकी है इस मुलाकात को लेकर, इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने, ना ही किसी अरब नेता की तरफ से खुलकर यह बात जाहिर की गई है कि आखिर इस मीटिंग में कुल मिलाकर क्या हुआ है। एर्दोआन ने सिर्फ इतना जरूर कहा कि जो भी होगा वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया जाएगा। जी हां, तो देखिए किन मुद्दों पर बात हुई। इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हमने आपके सामने रखी, और ट्रंप अरब नेताओं की इस मीटिंग के बाद कुछ सवाल खड़े हो गए। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया से आखिर बात क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी के जहन में यही है। हर बात मीडिया को बताने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप आखिर चुप क्यों रहे? ये है सवाल। क्या मुस्लिम देशों के नेटो से अमेरिका के राष्ट्रपति डर गए? क्या अरब देशों के तेवर से अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी? क्या अरब और मुस्लिम देशों को मैनेज नहीं कर पा रहा है अमेरिका? यह भी एक बड़ी वजह है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेवा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप की तो यही खासियत है, हर सवाल का जवाब देते हैं। अगर छत पर टहल रहे होते हैं और नीचे से पत्रकार पूछते हैं तो भी रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अरब देशों के बड़े नेताओं के साथ इतनी बड़ी मीटिंग की जाती है और फिर डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी साध लेते हैं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, और ऐसा लगता है कि एक एम्बार्गो ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, कोई दूसरा भी कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल, देखिए यही चुप्पी दरअसल मिडिल ईस्ट में परेशानी का सबब बन सकती है। इसका मतलब है कि बात नहीं बनी है।
अमेरिका भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, इजराइल तो है ही नहीं। और वैसी स्थिति में ऐसा क्या हो सकता है जिसमें अरब देश और अमेरिका दोनों राजी हो गए हों? क्योंकि तुर्की तो कह रहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक हुई, तो जाहिर है कि बातचीत सकारात्मक बातचीत फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर है नहीं। एक बात और भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम देश और जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा साझीदार है वो गायब है, और वो है ईरान। तो इसका मतलब यह है कि अरब देशों और अमेरिका के बीच की मीटिंग का ईरान से कोई कनेक्शन है, यानी कि फिलिस्तीन की जगह पर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर कोई एक्शन ले सकता है, और जिससे अरब देश भी खुश हो सकते हैं। तो माना यही जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि ईरान को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह से खुलेआम ईरान को धमकी देते हुए यूएन के मंच से दिख रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर को वो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहकर संबोधित कर रहे थे। और फिर अगर अरब देश कहते हैं कि बहुत बातचीत सकारात्मक हुई, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिलिस्तीन के बहाने असली जंग ईरान के साथ शुरू हो जाए, इसकी भी संभावना है। बिल्कुल, और पहले भी लगातार कोशिश यही हुई है मनीष कि किस तरह से ईरान में तख्तापलट किया जाए, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। तो क्या बड़ी सैन्य कार्रवाई के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप फिर से?